लगातार इस बात को कह रहा हूं कि प्रदेश के विकास के योगदान के लिए सड़कों का होना अति आवश्यक है, लेकिन जो शुरुआत की जा रही है, यानी शुरुआत पीपीपी मॉडल पे की जा रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निवेशक निवेश नहीं करते हैं तो क्या राजस्थान का विकास पूरे तरीके से ठप हो जाएगा? आप यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर निवेशक हमारे पास में आएगा तब हम प्रदेश की सड़कों का विकास करेंगे और उसके बाद ही हम विकास कार्य को करेंगे। आज जो उनके शब्द थे वो इन्होंने रिपीट किए, अपनी तरफ से इन्होंने रिपीट किए कि अब बहुत देर हो चुकी है विकास में। ये खुद मुख्यमंत्री जी के शब्द थे कि बहुत इंतजार कर लिया, अब हमें विकास करना है। और विकास यानी विकास का जो पूरा दमखम आप लगाना चाहते हो निवेशकों के दम पे। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास राज्य में आपके स्वयं के कोई संसाधन नहीं है, जो आप सिर्फ और सिर्फ निवेशकों के भरोसे इस प्रदेश का विकास करना चाहते हो। तो इस प्रदेश की जनता को आप पहले कहते चुनाव से पहले कि अगर हम सरकार में आए और लोगों ने हमें पैसा दिया, यानी पीपीपी मॉडल पर हम इस प्रदेश का विकास करेंगे, तब तो बात समझ में आती। तब आपने दुनिया भर के वादे किए और अपनी बातें कही, घोषणाएं की कि हम आते ही सब कुछ बदल के रख देंगे। आप बताइए निवेशक को क्या क्या चाहिए? जब प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करना हो तो सबसे पहली आवश्यकता बिजली की होती है। आपके पास बिजली नहीं है, एक बार आपके पास बिजली नहीं है। जो बिजली ऑलरेडी थी, आपको बताऊं जब इनकी पिछली सरकार थी इन्होंने सिर्फ 1500 मेगावाट का उत्पादन किया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई उस उत्पादन को 7500 मेगावाट तक लेके गई। लेकिन आज ये इस बात को नहीं पूरे तरीके से खुला कर रहे हैं कि ये उस विद्युत की उत्पादन क्षमता को कितना बढ़ाएंगे। तो उद्योगों के लिए पहले सबसे पहली आवश्यकता बिजली की भी होती है। बिना बिजली के आप उद्योगों को चलाएंगे कैसे? लेकिन सड़कों के निर्माण पे आप जोर दे रहे हैं क्योंकि आपको पैसा इकट्ठा करना है, राज्य में आपको पूंजीपतियों को बसाना है और ये सरकार सीधे तौर पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए वो तमाम कार्य करेगी जिनकी हमें शुरू से आशंका थी और इस दिशा में इन्होंने एक कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो आपको 4 घंटे में 4 दिन में 4 घंटे में आपने ठीक किया गया, ठीक करवाया, आपने करवाया। आगे चला रहे हमने ठीक करवा दिया। हमारे उनको तो केवल निर्देश देने की आवश्यकता है। देखो क्या देखो करवाया क्यों? वो किसने करवाया? आज बरस नहीं करवा पाए, हमने नहीं किया, वो आपने मेरा जो सवाल ये है, मैं बहस को हम अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, वो नहीं चाहिए। हम बात जो करना चाह रहे हैं वो बात ये है कि सड़कों का जाल बिछाने का सरकार दावा कर रही है, सड़कों का जाल बिछाए नहीं थी बड़ा था जिसमें गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। देखिए कमांड पूरी गवर्नमेंट की थी, पीडब्ल्यूडी का ही एक जो सिस्टम था काम कर रहा था पूरा रिड कोर के लिए। रिड कोर का आप कंपेरिजन कर रहे हैं पीपीपी मोड से, वो संभव ही नहीं है। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही थी। रिड कोर जो बनाई गई थी वो देखने के लिए बनाई गई थी कि किस प्रकार से हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएं और आपने कौन सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिया? आप मुझे बताएं कि वहां से हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिया उसमें किसके अंदर? रिड कोर में। कौन से निवेशकों को आपने आमंत्रित किया और उनसे आपने कलेक्ट किया? ऐसा है, रिड कोर के अंदर जितनी भी 1000 किलोमीटर जो सड़कें बनी है वो सारी की सारी सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो सरकार का इन्वेस्टमेंट हो भी नहीं सकता है। सहयोग के अंदर सरकार का सहयोग मैं कब करें? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार का सहयोग ही होता है, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। और उसी प्रकार रिड कोर में भी सहयोग ही था और उसके अंदर जिस प्रकार की जो भी सड़कें बनी गई हैं उसके अंदर सरकार का सहयोग था। सरकार का टोटल इन्वेस्टमेंट ये नहीं था कि सरकार उन सड़कों को बना रही है या उस जगह को उस क्षेत्र के उस तरफ का जो है ना वो सारा का सारा किया। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, जबकि अपने पूरे के कहीं को डाउट नहीं, रोजगार के अवसर के लिए आज आपको प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना ही होगा। मैं आपके कम शब्दों में चाहूंगा 30 सेकंड में, लेकिन इसके लिए सरकारों का अंकुश क्या पूरी तरह से रह
बताना चाहता हूं कि सबसे पहली आवश्यकता इच्छा शक्ति की होती है। देखिए, हम लोग अगर किसी को बुलाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य उनसे सहयोग लेना होना चाहिए, ना कि शुरुआत ही उनसे करवाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो शक लगातार हमें होता है वो इस बात की वजह से होता है कि आप अपना एक कदम तो बढ़ाते, उस कदम को बढ़ाने के बाद अगर आपको तकलीफ आती तो आप लोगों से सहयोग लेते, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है। आप तो सीधे तौर पर उनको इन्वॉल्व करना चाहते हो पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम की चाबी उन पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हो, जिससे आने वाले समय में इस प्रदेश के गरीब वर्ग का किसी भी रूप में भला नहीं हो सकता। भला अगर होगा तो सिर्फ पूंजीपतियों का होगा और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो चुका है। इसके अलावा किसी का भला आप लोग नहीं कर सकते। चलिए, प्रदेश की बड़ी अजीब सी बात है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने पूरे बजट भाषण में सिर्फ दो चीजों को प्रमुखता से लेकर आती हैं, पीपीपी मॉडल और एफडीआई। प्रदेश का हर व्यक्ति, हर इंसान और हर पार्टी ये चाहती है कि इस राजस्थान का विकास हो और उसके लिए हर तरीके से भरपूर सहयोग जो भी हम कर सकते हैं विपक्षी पार्टी होने के नाते वो भी हम करेंगे। लेकिन जो सोचने वाली बात जो है वो हम भी इस बात को लगातार कहते आए हैं कि ये पार्टी पूरे तरीके से पूंजीपतियों के लिए समर्पित एक पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाएगी और उसी दिशा में इसने कदम बढ़ा दिया है। देखिए, जहां तक निवेश की बात है, जब आप पीपीपी मॉडल को लेकर आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निवेश, जब आपका आधारभूत ढांचा अच्छा होगा तो निवेशक तो अपने आप ही आएंगे आपके पास में। तो सबसे पहली जो आपकी आवश्यकता होनी चाहिए और आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, इस प्रदेश की आधारभूत ढांचे और आधारभूत सुविधाओं को डेवलप करने की होनी चाहिए, ना कि आप पीपीपी मॉडल पर सीधे इन्वेस्टरों को लुभाने की बात करें। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने यहाँ कुछ नहीं और हम दूसरों को लुभाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। आधारभूत जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, सड़कें जो है वो किसी भी प्रदेश की एक डेवलपमेंट की एक तस्वीर शो करती है कि सड़कें कैसी हैं। वो सरकार किस तरह से बनाना चाहती है वो एक अलग बात है, लेकिन पीपीपी मोड पे अगर सड़कें सरकार बना रही है तो संदेह कहां उपलब्ध हो रहा है कि पब्लिक के लिए परेशानी बन सकती है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पब्लिक के लिए परेशानी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरीके से हर शब्द में कोई परेशानी है। ऐसे आते ही ये चीजें चालू कर दी है। आपने इसके वापस आपके पास में आऊंगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है। वापस मैं लोकेश आपसे जानना चाह रहा हूँ, अग्रवाल साहब के पास में मैं वापस आऊंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा था, अभी जो सवाल मेरा था मैं उसी का उत्तर चाहता हूँ आपसे। देखिए, सड़कें इस प्रदेश के आधारभूत ढांचे के लिए बहुत आवश्यक है और विकास के लिए सड़कों का होना भी आवश्यक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या इस प्रदेश में सड़कें अभी उपलब्ध नहीं है? इस बात का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो पीपीपी मॉडल है, जब ये